जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो डेली जी के जीएस जो प्रैक्टिस सेट है वह शाम 5 बजे आपको मिलता है और टोटल जो है आपके 9 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं और आज का जो है 10वां प्रैक्टिस सेट है। तो यह जो 10वां प्रैक्टिस सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किसने जीता है। 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आपको पता ही है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो भारत को हरा के जीता है। तो यहाँ पर जो है जो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप 2023 जीता, यह ओडीआई फॉर्मेट था, ठीक है, 50 ओवर का फॉर्मेट था, ठीक है। और यह कौन सा संस्करण था? तो 13वां संस्करण था। कौन सा? तो 13वां संस्करण था। और इसमें जो है भारत उपविजेता रहा। और इसमें जो है क्या हुआ कि इसका जो थीम सॉन्ग था, किसका? जो विश्व कप 2023 था, इसका जो थीम सॉन्ग था दिल जश्न बोले, क्या था? तो दिल जश्न बोले था इसका थीम सॉन्ग। तो ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखें, ठीक है। इसका जो थीम सॉन्ग है यह भी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए भारत और नेपाल, तो भारत और नेपाल के मध्य 17वें संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण का आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो जो भारत और नेपाल के बीच में 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था ना, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। जो भारत और नेपाल के मध्य 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण था, कहाँ पर आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया? तो बिहार राज्य पुलिस के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया। यह जो मिशन शुरू किया गया, इसका जो उद्देश्य था वह एफआईआर दर्ज के, ठीक है, एफआईआर दर्ज के जो है भीतर उसमें 75 डेज, ठीक है। यदि आज एफआईआर दर्ज कराई गई है तो इसके 75 दिन के भीतर जो है इसका निस्तारण किया जाएगा, ठीक है। यानी उस मामले की पूरी जांच की जाएगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जो है इस मिशन में शुरू किया गया, किसके? तो बिहार पुलिस के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जो है जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का जो है खिताब जीता है? तो यहाँ पर जो है प्रवीणा अंजना ने जीता है। किसने? तो प्रवीणा अंजना ने जो है जापान में मिस इंटरनेशनल पेजेंट में प्रवीणा अंजना ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में जो है कुल 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं। इसमें जो है जिले का बंटवारा किया गया है, तो किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 जिलों का बंटवारा किया गया है इन 18 मंडलों में, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। यह जो 18 मंडल या फिर संभाग हैं जिसमें 75 जिलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। जिनको 75 जिले हैं उनको विभाजित किया गया है किसमें? तो 18 मंडलों में। जिलों को जिला मजिस्ट्रेटों द्वारा व डिवीजनों के डिविजनल कमिश्नरों द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया है। तो किस जिले से? जो काला नमक चावल है इसका जो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो है किस जिले से संबंध है? तो सिद्धार्थ नगर। किस नगर से? तो सिद्धार्थ नगर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। तो काला नमक चावल का संबंध किस राज्य से है, सॉरी किस जिले से है? तो सिद्धार्थ से है। गोरखपुर से यदि बात करते हैं तो यहाँ से जो है टेराकोटा शिल्प है। आजमगढ़ से यदि बात करते हैं तो काली मिट्टी के बर्तन का संबंध है। गोंडा से बात करते हैं तो दालें हैं, यानी खाद्य प्रसंस्करण है। कहाँ से? गोंडा से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? तो भारत माता मंदिर जो स्थित है ना, यह वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? तो वाराणसी में स्थित है भारत माता का यह मंदिर। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि वाराणसी के प्रांगण में स्थित है और इसका निर्माण जो है शिव प्रसाद गुप्ता ने करवाया था और यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। कौन? शिव प्रसाद गुप्ता। और इसका उद्घाटन जो है कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र
या फिर प्रतिमा नहीं है, बल्कि इसमें संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। यानी कि इसमें जो है भारत माता का जो मंदिर है ना, इसमें किसी भी भगवान देवी देवता की मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। इसमें केवल और केवल जो है संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से जो है किन दो शहरों को जोड़ने के लिए बनाया गया है? तो जो उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे है, यह आगरा और नोएडा को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। और यह जो यमुना एक्सप्रेसवे है, यह कितना किलोमीटर है? तो 165.53 किलोमीटर की लंबी दूरी है। ठीक है, और यह जो है कितने लेन की है? तो 6 लेन की बनाई गई है जो यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 2001 में गठित यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र यानी कि बीओटी मॉडल परियोजना के अंतर्गत जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड द्वारा जो है तैयार करवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची 1 का जो है सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, चलिए जो यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन हैं कहाँ से हैं? तो खुर्जा से इनका संबंध है, तो बी का दूसरा होना चाहिए। इसमें कोई है तो ऑप्शन जो बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपको एक दो जानकारी है तो जाहिर सी बात है आप पकड़ पाएंगे कि हाँ ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक यानी काली मिट्टी के बर्तन कहाँ से इनका संबंध है? तो निजामाबाद से है। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं खुर्जा से है, और जो है यहाँ पर पीतल शिल्पकृत का जो संबंध है वह मुरादाबाद से है, पीतल नगरी मुरादाबाद। और शीशे का जो संबंध है वह फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद की चूड़ियाँ जो हैं बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? किस नगर का प्राचीन नाम महोदय श्री था? तो जो कन्नौज है ना, इसका प्राचीन नाम महोदय श्री था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाता है। जो इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वह कन्नौज ही है आपका, तो यहाँ ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और यहाँ पर जो लखनऊ है इसको किस नाम से जाना जाता था? तो लक्ष्मणपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है, लक्ष्मणपुर नाम से जाना जाता था। और जो यह जो अलीगढ़ है ना, यह जो है हरिगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हरिगढ़ के नाम से जाना जाता था। और यह जो मथुरा है ना, मधुपुरी के नाम से जाना जाता था। मधुपुरी के नाम से मथुरा को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का उदाहरण है? जो खजुराहो मंदिर है ना, यह किस शैली का उदाहरण है यह पूछा जा रहा है। तो यह नागर शैली का उदाहरण है। कौन सा? तो जो खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश का, यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है। तो यहाँ पर जो है यदि हम नागर शैली की बात करते हैं, ठीक है, नागर शैली की, तो इनमें जो है कंदरिया महादेव जो मंदिर है, ठीक है, कंदरिया महादेव जो मंदिर है यह भी किस शैली में है? तो नागर शैली में है, यह खजुराहो में ही स्थित है। लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है यह भी नागर शैली में है। ठीक है, जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में, वह भी नागर शैली में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, यह भी नागर शैली में। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, यह भी सोमनाथ का जो है मंदिर जो गुजरात में है, इन सभी मंदिर जो हैं कैसे हैं? तो नागर शैली में निर्मित मंदिर हैं। ठीक है, खजुराहो का मंदिर है ना, यह जो है एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। और यह कहाँ स्थित है? तो छतरपुर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका जो खजुराहो का मंदिर है, किसने इसका निर्माण करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया था, खजुराहो का जो मंदिर है। और इसकी जो शैली है नागर शैली है। खजुराहो में स्थित अन्य मंदिर कौन से हैं? तो चतुर्भुज मंदिर हैं, 64 योगिनी मंदिर हैं और लक्ष्मण मंदिर हैं। ठीक है, और यह जो खजुराहो मंदिर है 1986 में, कब? 1986 में इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और खजुराहो में हिंदू व जैन मंदिरों का जो है समूह है। कहाँ पर? खजुराहो में हिंदू व जैन मंदिरों का जो है समूह है। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं द्रविड़ शैली की, किसकी? द्रविड़ शैली की, तो इसमें जो है तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, यह द्रविड़ शैली में। मीनाक्षी मंदिर जो मदुरई में है, यह भी द्रविड़ शैली में। रामेश्वरम मंदिर, यह भी द्रविड़ शैली में। रंगनाथ मंदिर जो कि तमिलनाडु में है, यह भी द्रविड़ शैली में है। ठीक है, और कैलाशनाथ जो मंदिर है एलोरा का, यह भी द्रविड़ शैली में है। और एक है विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी में है, कर्नाटक, यह भी द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। बेसर शैली की यदि बात करते हैं
तो इसमें जो है वैष्णव मंदिर जो कि वृंदावन में है, ऐहोल मंदिर, ठीक है, और जो है कौन सा, सोमनाथपुरम, यह सभी जो हैं किस में है, तो बेसर शैली में हैं। अगला प्रश्न देखिए कि भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होता है वह 2003 करेक्ट होता है। तो जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि एनबीए की स्थापना जो है वर्ष 2003 को की गई थी, ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत। और इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो चेन्नई में स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है मुख्यालय। और संचालनकर्ता जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है, कथक जो है कहाँ का है, तो उत्तर भारत का है। और भरतनाट्यम जो है कहाँ का है, तो यह जो है आपका तमिलनाडु का हो जाता है। अब यहाँ पर यदि बात करते हैं भांगड़ा, तो यह कहाँ का है, तो पंजाब का है। यह राज्य नृत्य है, ना कि जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इनमें जो शास्त्रीय नृत्य है उनकी संख्या जो है वह उनमें हैं मणिपुरी, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी और सत्रिया नृत्य। टोटल कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, तो 8 हैं। और सबसे नया वाला कौन सा है, तो सत्रिया नृत्य जो असम का है वह सबसे नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो मुद्रा है वह टका है। क्या है, तो टका है, ठीक। नेपाल की यदि बात करते हैं तो नेपाल की जो मुद्रा है वह नेपाली रुपया है, ठीक है। और थाईलैंड की यदि बात करते हैं तो यहाँ की जो मुद्रा है वह भात या फिर बाहत है, ठीक। और चीन की यदि बात करते हैं तो रेनमिनबी है। क्या है, युआन जो है मुद्रा है। और म्यांमार की जो है क्यात है, ठीक है। और जो भूटान है उसकी जो है नोक्त्रु मुद्रा है, ठीक। और ये जो युआन है यह चीन की है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक पहल के साथ जुड़ा हुआ है। तो यह जो मिशन इंद्रधनुष है यह किसको संबंधित करता है, तो टीकाकरण को संबंधित करता है। तो यहाँ ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। मिशन इंद्रधनुष का जो प्रारंभ है वह कब किया गया था, तो 25 दिसंबर 2014 को किया गया था मिशन इंद्रधनुष। इसका जो क्रियान्वयन है मंत्रालय वह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। यह एक बूस्टर टीकाकरण कार्यक्रम है और यह नवजात बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है जो मिशन इंद्रधनुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दिन के उत्सव के दौरान परमवीर चक्र, अशोक चक्र और जो है वीर चक्र प्रदान किए जाते हैं? तो यह जो प्रदान किए जाते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, अशोक चक्र और जो है वीर चक्र, ठीक है, यह जो है क्या किए जाते हैं, तो प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जिनकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और बाद में 4 जनवरी 1952 को अशोक चक्र श्रेणी 1, श्रेणी 2 और श्रेणी 3 जो पदकों को जो है की स्थापना भी की जाती है, जिसे जनवरी 1967 ईस्वी में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र नाम दिया गया। इन पदकों का वरीयता क्रम जो है परमवीर चक्र सबसे ऊपर है, यानी कि सबसे बड़ा है, सबसे अधिक महत्व रखता है। और उसके बाद जो है जो चक्र है वह अशोक चक्र है, फिर महावीर चक्र है, फिर कीर्ति चक्र है, फिर वीर चक्र है और जो है फिर शौर्य चक्र है। तो शौर्य चक्र जो है वह सबसे छोटा पदक हो जाता है वीरता के क्षेत्र में, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? यानी ऐसा कौन सा स्थान है जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होते हैं? तो वह है पाक जल संधि। क्या है, तो पाक जल संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो श्रीलंका भारत से पाक जल डमरू मध्य यानी कि पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी की यदि बात करते हैं तो इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरा है, ठीक। श्रीलंका की आधिकारिक भाषा या राजभाषा जो है वह कौन सी है, तो सिंघली है, ठीक है। कौन सी है, तो सिंघली है, ठीक। और यहाँ की जो श्रीलंका है एक द्वीपीय देश है। कैसा देश है, तो द्वीपीय देश है जो श्रीलंका है। यदि यहाँ पर बात करते हैं
स्थल संधि की, तो जो पनामा स्थल संधि है यह उत्तरी अमेरिका को, ठीक है, उत्तरी अमेरिका को यानी कि नॉर्थ अमेरिका को जो है किसके साथ जो है जोड़ती है, तो साउथ, ठीक है, साउथ अमेरिका को जोड़ती है। जो पनामा जल संधि है यह उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। और यहाँ पर यदि बात करते हैं जिब्राल्टर जल संधि की, तो यह भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जो है जोड़ती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का जो है पूर्ण रूप क्या है? जीएसटीआईएन का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो जो जीएसटीआईएन है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाता है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका करेक्ट हो जाता है। जो जीएसटी है इसको लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया। किसको? जीएसटी को। और यह जीएसटी आया कब? तो जो है 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2016 में जो है जीएसटी को लागू किया गया। और यह जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और इसका जो बिल है, ठीक है, बिल है, विधेयक है, वह कौन सा है? तो 122वां विधेयक था। यह पॉइंट आप जरूर याद रखें बिल संबंधी। ठीक, और यह जो अवधारणा है जीएसटी की भारत में लिया गया, यह कनाडा के संविधान से लिया गया। और जीएसटी को लागू करने वाला जो पहला देश था वह कौन सा था? तो फ्रांस था। फ्रांस था। इसने कब लागू किया था? तो 1954 में जो है अपने देश में जीएसटी लागू किया था। किसने? तो फ्रांस ने। और यह जो जीएसटी है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो है 246 ए में है। किस में? अनुच्छेद 246 ए में दिया गया है। ठीक है। और जो जीएसटी के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार हैं। यह भी आप याद रखें। वह कौन से हैं? तो सीजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक, एसजीएसटी से जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी से जो है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी से जो होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। ठीक है। और पहला भारतीय राज्य जीएसटी का पुष्टि करने वाला वह कौन सा था? तो असम था, जिसने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी को जो है क्या किया था? पुष्टि किया था। ठीक। और यह जो जीएसटी है विजय केलकर समिति के द्वारा लाई जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर जो जीएसटी नंबर होता है ना, यह कितने अंक का होता है? ये जरूर आप याद रखें। तो जीएसटी जो नंबर होता है यह 15 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? तो 15 अंक का होता है। तो ये आप जरूर याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था सन 1949 में किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1948 के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक का 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी ये राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। कहाँ पर? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? तो कोलकाता में। लेकिन इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कहाँ पर है? आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से जो है स्वेज नहर किसको जोड़ती है? स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। स्वेज नहर का निर्माण जो है कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी में हुआ था। और वर्तमान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 193 किलोमीटर है। कितनी? 193 किलोमीटर है स्वेज नहर की जो लंबाई है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। निम्नलिखित फसलों में से जो है किस फसल को हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था? तो ऐसी कौन सी फसल है? तो वह जो फसल है वह है गेहूं। ठीक है। गेहूं का जो संबंध है हरित क्रांति से सर्वाधिक रहा है। ठीक। तो गेहूं जो कि एक रबी की फसल है को भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जनक की यदि बात करते हैं तो उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन नाम है जो हरित क्रांति के जनक हैं भारत में। भारत में जो है गेहूं उत्पादक प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं। और हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई वह भी आप जान लीजिए, पंजाब राज्य से। किस राज्य से? तो पंजाब राज्य से 1967-68 में। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? तो बॉक्साइट जो है यह लोहरदगा से संबंधित है, तो यह एकदम सही है। ठीक है, लोहरदगा कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। लौह अयस्क जो होता है यह कहाँ पर होता है? तो बैलाडीला में। ठीक है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में। कोयला की यदि बात करते हैं तो जो कोयला है तालचेर उड़ीसा में, और अभ्रक जो है वह कोडरमा, कहाँ पर? कोडरमा झारखंड में उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामयोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा निम्नलिखित में से जो है किस जनपद से होकर गुजरती है? तो वह जो जनपद है वह प्रयागराज है। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामयोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद से होकर गुजरती है। वह भी कहाँ से? प्रयागराज के नैनी से। ठीक है, कहाँ से? नैनी से। ठीक, भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह कौन से राज्य हैं? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? यानी कि यहाँ पर आपको यह दिखाना है कि कौन सा काल पहले आया था और कौन सा बाद में आया था। तो यहाँ पर जो पूरा पाषाण काल है, सबसे पुराना तो पूरा पाषाण ही होगा, फिर मध्य पाषाण होगा, फिर नवपाषाण होगा। तो यहाँ ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो सही कालानुक्रम है वह यही है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद नाटकों के रचयिता कौन थे? तो रत्नावली प्रियदर्शिका तथा नागानंद नाटकों के जो रचयिता थे वह हर्षवर्धन थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन थे? तो बाणभट्ट थे। ठीक है, कौन थे? तो बाणभट्ट जो है किसके दरबार में थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से जो है 1240 ईस्वी में हटाया गया था। कब? 1240 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है शासक कब बनती है? तो 1236 ईस्वी में बनती है और 1240 ईस्वी में हटा दी जाती है। दिल्ली सल्तनत तथा भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? तो वह रजिया सुल्तान ही थी। ठीक है, रजिया सुल्तान की हत्या कब की जाती है? तो 1240 ईस्वी में की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम शक्तियों के आगमन का क्रम निम्न में से जो है कौन सा है? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कम शक्तियों के आगमन का क्रम जो है वह कौन सा है? तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ठीक है, पुत्र अड़ा डेड फंसा जो है इसकी ट्रिक है। तो यहाँ ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा जो था कब आया था भारत में? तो 1498 में आया था। कब आया था? तो 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। ठीक है, यह पुर्तगाली नाविक था और आया कहाँ था? तो कालीकट में पहुंचा था। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो होता है वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिम सरकार वर्ष 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? कब? 1946 में जो है वित्त मंत्रालय का कार्यभार किसने संभाला था? तो लियाकत अली खान ने संभाला था। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत की अंतरिम सरकार का जो गठन है ना वह कब किया गया था? तो 2 सितंबर। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को किया गया था। किसका? अंतरिम सरकार का जो गठन है। और जो ये जॉन मथाई हैं यह उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय से संबंधित थे। बाबू जगजीवन राम जो हैं श्रम मंत्रालय से, और जोगेंद्र नाथ मंडल जो हैं यह विधि मंत्रालय से। किसे? विधि मंत्रालय से जोगेंद्र नाथ मंडल संबंधित थे। और जो लियाकत अली खान हैं यह वित्त मंत्रालय से संबंधित थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है ना कहाँ से ली गई थी? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो संकल्पना है कहाँ से ली गई? तो यूएसए के संविधान से ली गई। कहाँ से? तो यूएसए के संविधान से ली गई। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से और क्या चीज़ें ली गई? तो मूल अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई। ठीक है, उपराष्ट्रपति लिए गए और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के पद से हटाना यह लिया गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा
जाएगा, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यदि बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो यहाँ से जो लिया गया समवर्ती सूची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह भी लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया, तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन लिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विधि का शासन लिया गया, विधायी प्रक्रिया ली गई, एकल नागरिकता ली गई जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली भी लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया, द्विसदनवाद लिया गया। ठीक है, परमाधिकार लिया गया। ठीक, ये सभी जो हैं ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मूल कर्तव्य भाग 4 का में है, तो जी बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य जो है किसमें है, तो भाग 4 का में वर्णन है इसका, तो यह तो सही है। राज्यों का वर्णन जो है भाग 6 में है, यह भी सही है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी भाग 18 में है, तो भारत के महान्यायवादी जो हैं वह कहाँ पर हैं, भाग 5 में है, ना कि 18 में है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो भारत के महान्यायवादी जो हैं किस में हैं, तो भाग 5 में हैं। और यहाँ पर जो संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं भाग 14 में है, तो यह भी सही है। और यहाँ पर यदि यहाँ पर जो भाग 18 लिखा गया ना, इसमें क्या है, तो आपातकालीन प्रावधान दिया गया है भाग 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है, तो यह किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और यह महाभियोग जो है किस में वर्णित है, तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से जो है किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है, तो उसका नाम है विधान परिषद। क्या है, विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल के समान ही होता है, यानी कि 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात इसके लगभग 1/3 जो सदस्य होते हैं उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, और ऐसा ही जो है किसमें है, तो राज्यसभा में भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष की आयु तक होती है। आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो भी पहले हो जाए, यानी 6 वर्ष कंप्लीट हो गया तब भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे, या फिर 65 वर्ष हो गया, ठीक है, तभी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और यहाँ पर यदि अन्य की बात करते हैं, अन्य की का मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की बात करते हैं, तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह 6 वर्ष, ठीक है, लेकिन जो सदस्य हैं वह 62 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है कौन सा एक खाद्य परिरक्षक नहीं है। खाद्य परिरक्षक नहीं है, तो जो अम्लराज है यहाँ पर, यानी कि एक्वारेगिया, यह जो है खाद्य परिरक्षक नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसे अम्लराज या एक्वारेजिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यह स्वर्ण और प्लेटिनम जैसे नोबल धातुओं को भी गला देता है, इसीलिए अम्लराज इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सी एक अधातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है, तो वह है कार्बन। ठीक है, कार्बन एक अधातु है, यह विभिन्न रूपों में पाई जाती है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कोयला, चारकोल, कोक आदि कार्बन के ही विभिन्न अपरूप होते हैं। पारा एक जो है धातु तत्व है, पारा एक धातु तत्व है जो चांदी के समान चमकदार धातु होता है, और इसका जो रासायनिक प्रतीक होता है Hg होता है, किसका, तो पारा का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेड का जो है पूर्ण रूप क्या है। लेड का पूर्ण रूप क्या है, तो लाइट एमिटिंग डायोड होता है। लाइट एमिटिंग डायोड, यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता है, यानी कि जो है एलईडी होता है, बैटरी से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, एलईडी का जो उपयोग है कंप्यूटर, कैलकुलेटर तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में अंक एवं शब्दों के प्रदर्शन में होता है। एलईडी का प्रकाशोत्पादन घटक जो होता है गैलियम आर्सेनाइड होता है। क्या होता है, गैलियम आर्सेनाइड। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है, तो जो विटामिन डी है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स यानी कि सूखा रोग बीमारी होती है, तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से जो है बेरी, और सी की कमी से स्कर्वी होता है। ठीक, चलिए
लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, दूरी की इकाई निम्नलिखित में से जो है कौन सी है? तो दूरी की इकाई जो है इसमें प्रकाश वर्ष यह दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की एक इकाई होती है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होती है और यह जो है बड़ी दूरियों को मापने की एक सुविधाजनक इकाई होती है। कौन? प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वह कितना होता है? तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, किसमें? तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है। तो यहाँ पर हमारा सेशन आज का जो 10वां सेशन था कंप्लीट हो जाता है। और यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हम ऐसे ही आपको पर डे शाम 5 बजे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ, और सुबह हमें आपका 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।